नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। पूरे देश के अंदर आजादी के बाद से ही लगातार इस तरीके के तमाम षड्यंत्र हुए कि बहुजन समाज किसी भी तरीके से हुक्मरान ना बन जाए और इसके लिए तमाम मनुवादी सामंतवादी ताकतों ने इस तरीके के षड्यंत्र रचे जो समय समय पर उजागर हुए हैं। और जिस तरीके से जब किसी मोहल्ले में लड़ाई होती है और पड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई होती है तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की पोल खोलता है, उसके घर की और बाहर की तमाम वो बातें बताता है जो उन्होंने साथ में मिलकर की होंगी। और इसी के तहत अगर देखा जाए सदन के अंदर कुछ ऐसा घटित हुआ है जिससे इस तरीके की ताकतों का उजागर हुआ है और उस षड्यंत्र पर से पर्दा उठा है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सदन के अंदर चुनकर जाने से रोकने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा था। और वो राजनीतिक पार्टी कांग्रेस है। इस तरीके का बड़ा आरोप जो है जेपी नड्डा के द्वारा कांग्रेस पर लगाया गया और कहीं ना कहीं पूरे देश की आवाम, पूरे देश का ये बहुजन समाज जानता है कि बाबा साहब को सदन जाने से रोकने के लिए किस तरीके से कांग्रेस और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने उनके खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा किया और उसे जिताने के लिए पूरी जीतोड़ मेहनत की और जिसकी वजह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चुनाव हार गए। इसी तरीके से अगर देखा जाए पूरे देश का मीडिया, चाहे बाबा साहब के समय का मीडिया हो चाहे आज के मीडिया की अगर बात किया जाए, वो लगातार इस बहुजन समाज को कमजोर करने के लिए बहुजन समाज विरोधी तमाम ताकतों को तो दिखाता है और इस बहुजन समाज को रोकने की एक बड़ी साजिश रचता है। और ऐसा ही कुछ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समय में भी हुआ जब नामी ग्रामी तमाम जो पत्र उस समय निकलते थे, अखबार पे निकलते थे, उनमें बाबा साहब के आर्टिकल को छापने से मना कर दिया। और उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने खुद के जो है अखबार शुरू किए जिसमें मूक नायक से लेके तमाम ऐसे अखबार हैं जो बाबा साहब ने शुरू किए हैं। और जिस तरीके से देखा जाए सबसे पहले मैं वो वीडियो आपको दिखाऊंगा जिसमें साफ तौर पर जेपी नड्डा ने भले ही उसको एक राजनीतिक वार के तौर पर कांग्रेस की वो पोल खोली है जिसमें कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सदन जाने से रोकने के लिए कहीं ना कहीं चुनाव जीत ना जाए बाबा साहब, उस चुनाव को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराने के लिए जो षड्यंत्र रचा था उस षड्यंत्र की जो है पर्दाफाश करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ये पहले ये वीडियो देखिएगा, इसके बाद दो और वीडियो हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। अंबेडकर जी लड़ने गए तो उनके विरुद्ध नेहरू जी खुद प्रचार में गए। ही हिमसेल्फ पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शनरिंग अगेंस्ट भीमराव अंबेडकर। और उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि आप देखिए मजा है, इनका ईवीएम से जो बैर है वो बड़ा पुराना है। उस समय भीमराव अंबेडकर जी 14,000 वोट से हारे और इनवैलिड वोट 78,000 हुए। इसलिए बैलेट पेपर से इनका पुराना प्यार है। 78,000। और आजाद भारत उस समय जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि यह चुनाव में धांधली हुई है। हमने नहीं कहा, जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि चुनाव में धांधली हुई है। और इसी तरीके से जो हमारे धनंजय कीर हैं जिन्होंने पुस्तक लिखी है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जीवन चरित्र, वह इस बात की पुष्टि करते हैं, जो पद्म भूषण आपकी सरकार ने दिया, वह इस बात की पुष्टि करते हैं कि किस तरीके से भीमराव अंबेडकर जी को हराया गया, इस बात को उसमें कहते हैं। उसी तरीके से जो आपने भी कहा कि 1990 में, जिसका आपने जिक्र किया कि यानी भारत रत्न मिलते मिलते 1990 हो गया जब कांग्रेस की सरकार गई। अब खड़गे साहब को बाबा साहब अंबेडकर जी से बहुत हमदर्दी है, व्यक्तिगत रूप में हो सकता है, लेकिन जिस पार्टी में है उसको हमदर्दी कभी नहीं रही, ये मैं जरूर बताना चाहता हूं। अंबेडकर जी को छोटा करने का काम, उनको मिनिमाइज करने का काम किसी और ने नहीं किया, इस देश की रूलिंग पार्टी ने उस समय किया। आप बताइए, भारत रत्न देने के लिए 1947 के बाद 1990 तक क्यों इंतजार करना पड़ा और क्यों गैर कांग्रेसी सरकार, जनता दल की सरकार, बीजेपी के समर्थन से चलने वाली सरकार जब आई तब जाकर के अंबेडकर जी को भारत रत्न मिला, ये मैं कहना चाहता हूं। तो आपने देखा जेपी नड्डा जी ने बताया, लेकिन इसमें थोड़ा सा झूठ भी उन्होंने मिक्स किया, वो भी मैं उजागर करूंगा।
जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव हराने के लिए उसी बहुजन समाज के एक व्यक्ति को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सामने चुनाव लड़ाया गया और उस चुनाव का प्रचार प्रसार और पूरी दमखम के साथ उसे चुनाव लड़ाने का काम किया नेहरू जी ने। नेहरू जी लगातार उसकी तमाम जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे, लगातार उसकी तमाम तरीके से उसकी मदद कर रहे थे और जिसकी वजह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चुनाव ना जीत जाए, इसलिए इस तरीके का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा था और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 14,000 वोटों से वो चुनाव हार गए। जबकि आप देखेंगे जिस तरीके से जेपी नड्डा जी बता रहे हैं कि इस चुनाव के अंतर्गत 78,000 जो वोटें हैं वो इनवैलिड वोटें हुई और यानी कि वो वोटें जो खराब कर दी गई किसी न किसी तरीके से। ये कब हुआ? जब कांग्रेस की सरकार थी इस देश में थी और उस समय बाबा साहब को रोकने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। और जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण जी ने साफ तौर पर कहा कि ये चुनाव में धांधली है। हालांकि जिस तरीके से देखा जाए उसके बाद भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आजादी के बाद से अब तक लगातार 1990 तक उनको किसी भी तरीके का कोई सम्मान नहीं दिया गया। जिस तरीके से भारत रत्न की लगातार मांग पूरे देश में उठ रही थी, बहुजन समाज पार्टी लगातार आवाज उठा रही थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को वो सम्मान नहीं दिया, भारत रत्न नहीं दिया। और 1990 में जब कांग्रेस की सरकार चली जाती है और जनता दल की सरकार आती है, उस समय बहुजन समाज पार्टी, यही जेपी नड्डा जी ने यहां पर थोड़ा सा जो है मिसमैच किया और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल ने मिलकर जो है सरकार चलाई, उसमें उनको दिया गया। तो नहीं, यहां पर यह बात सोचने वाली होगी कि बाबा साहब को भारत रत्न दिलाने के लिए इस चुनाव में जिस तरीके से जनता दल की जो सरकार थी, इसमें बहुजन समाज पार्टी ने जनता दल को इसी बात पे समर्थन दिया था कि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजेंगे और जिसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिला। अब इसके बाद लगातार बाबा साहब को हराने के लिए जिस तरीके से इस बहुजन समाज के बीच से ही किसी व्यक्ति को खड़ा किया जाता है और कहीं ना कहीं वो अपने ही समाज के लोगों को धोखा देकर अपने ही समाज की बहुजन हितैषी जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उन्हें हराने का, उन्हें बदनाम करने का काम करता है। और जैसा ही षड्यंत्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समय हुआ और इसी तरह का षड्यंत्र बहुजन समाज पार्टी के साथ में भी इंदौर के अंदर में हुआ। इंदौर के अंदर कांग्रेस का जब प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया, उसको निरस्त हो गया, उसके बाद कांग्रेस ने नोटा पर वोट डालने की अपील की। वो चाहती तो वहां भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को वोट करवा सकती थी, लेकिन फिर भी वहां पे क्योंकि वो बहुजन समाज की एक राजनीतिक पार्टी थी और वो जीत ना जाए, इसीलिए कांग्रेस ने वहां पर नोटा पर बटन दबाने की बात की। और जिस तरीके से एक व्यक्ति को सामने खड़ा किया जाता है कि कैसे भी करके इस बहुजन समाज को कमजोर किया जाए, और ये बाबा साहब के समय ही नहीं होता था, वो आज भी हो रहा है। और इसीलिए आपके सामने दो और वीडियो लेकर आया हूं, वो वीडियो देख लीजिए, फिर उस पर बातचीत करते हैं। संविधान बचाओ हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें आरएसएस की मंशा क्या है, जनसंघ की मंशा क्या थी और बीजेपी की आज जो मंशा क्या है ये। और बार बार ये भी कहते हैं कि बार बार ये भी कहते हैं बाबा साहब अंबेडकर को इन्होंने इज्जत नहीं दी, उन्होंने सब कुछ उनको हरा दिया, ऐसी गलत बातें यहां पर भी कही गई, वहां पर भी वो कहे। कल हमारे नड्डा साहब ने वहां भी कहा, अब ये भी यहां कहेंगे। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अंबेडकर ने अपने शब्दों में कहा है कि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था जब प्रारूप समिति ने मुझे अपना अध्यक्ष चुना। सुन रहे हैं आप? समिति में मुझसे बड़े, मुझसे बेहतर और मुझसे सक्षम लोग थे। ये कांग्रेस पार्टी के अनुशासन का ही कमाल है कि प्रारूप समिति संविधान सभा में संविधान को हर धारा और हर संशोधन के बारे में निश्चित जानकारी के साथ प्रस्तुत कर सकी। कौन करे? कांग्रेस वाले करे। और इसको बाबा साहब अंबेडकर ने कहा और ये कहते हैं इन्होंने विरोध किया, उन्होंने ये किया, उनका अपमान किया। आगे मैं बताऊंगा। इसलिए संविधान सभा के समक्ष संविधान के प्रारूप के अबाध रूप
से प्रस्तुत किए जाने के समस्त श्रेय पर कांग्रेस पार्टी का हक बनता है। ये बात मैं कहने वाला था और मेरी बात सुन रहे नहीं। मैं मिनटों से हाथ उठा रहा हूं। हमारे सभी पार्टी, इंडिया गठबंधन पार्टी पूरी उठ के डिमांड कर रही थी, मांग रही थी। हम ध्यान खींच रहे थे चेयरमैन साहब, ना हमको वो मौका नहीं मिला। मैं फिर प्रधानमंत्री से खुद रिक्वेस्ट किया, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन उन्होंने भी उसको नकार दिया। मैं जो झूठ बातें उन्होंने बोली है ये पूरे मेरे पास है। और कैसा ये लोग आज सदन में बोलते हैं, सदन के बाहर बोलते हैं, ये समझे हैं वो ही पढ़े लिखे हैं और गलत बातें बोलने में माहिर है। ये तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर का स्पीच कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो बोला वो लाया हूं और ऑर्गेनाइजर में उनके लोग क्या बोले हैं वो भी मैं बताना चाहता था, लेकिन उन्होंने मौका नहीं दिया। और इसलिए मैं कंडम करता हूं, हम सभी लोग कंडम करते हैं और कंडम करके हम वॉकआउट किए। तो आपने देखा कैसे इस पूरे मामले को कवर करने के लिए दलित समाज से संबंध रखने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को इस कांग्रेस ने आगे किया है और किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिस कांग्रेस को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जलता हुआ घर कहा था, उस कांग्रेस को बाबा साहब की मसीहा साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि पूरे देश के अंदर बहुजन समाज का हर एक शख्स जानता है कि कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को रोकने के लिए क्या क्या षड्यंत्र निहित किए। इसी के साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे का एक और वीडियो लेकर हाजिर हूं, क्योंकि इस वीडियो में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आपको कांग्रेस और तमाम इंडिया अलायंस जो है उसकी मंशा का पता चल जाएगा। सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर उस पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। ना रमेश बना सकता है, ना आप बना सकते हैं, जनता ने मुझे बनाया। आपने देखा किस तरीके से खड़गे जी कह रहे हैं कि मुझको बनाने वाले यानी कि सोनिया गांधी जी यहां पर बैठी हुई हैं। जबकि जब शुरुआत हुई चुनाव की, लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके संविधान को लेकर गली गली घूमा जा रहा था, मंचों से बड़े बड़े नारे घुमाए जा रहे थे। ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे की जो भाषा रही यहां पर, अगर वो कहते कि मुझको बनाने वाले यहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं और उनके संविधान पर चलकर मैं यहां आया हूं और इस सदन के अंदर चुन के आया हूं और उनके संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए एक बड़ी लड़ाई इंडिया अलायंस लड़ रही है, अगर ये शब्द मल्लिकार्जुन खड़गे के होते तो समझ में आता। लेकिन जिस तरीके से बाबा साहब को हराने के लिए कांग्रेस ने अपने तमाम जो उसके अंदरूनी जो तमाम घटक दल थे और वो बहुजन समाज से संबंध रखते थे, उन्होंने उसको खड़ा किया। उसी तरीके से आज सदन के अंदर जब मल्लिकार्जुन खड़गे जो वो भाषा बोल रहे थे, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उन तमाम आरोपों से बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे। जिस तरीके से बाबा साहब को हराने के लिए एक व्यक्ति को उनके सामने उतारा गया था, आज उसी तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे को उतारा गया है बाबा साहब के लिए, कांग्रेस को उनका मसीहा साबित करने के लिए। तो आप साफ तौर पर देख सकते हो, चुनाव से पहले ये बाबा साहब की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, लेकिन चुनकर जाने के बाद क्योंकि वो किसी अन्य राजनीतिक दल में है और उसके राजनीतिक दल की तो बात करनी ही पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आपने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुझको बनाने वाली सोनिया गांधी जी हैं। तो आप खुद समझ सकते हो कि ये कांग्रेस का कैसा चरित्र है और कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लिए इस तरीके की जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो बहुत ही घातक राजनीतिक पार्टियां हैं होती हैं। और बहुजन समाज के जो तमाम लोग इन राजनीतिक पार्टियों की जो चमचागिरी करते हैं, इसके लिए ही मान्यवर कांशीराम साहब ने वो चमचा युक्त किताब लिखी थी और वो साफ तौर पर दिखाई देती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं उसके तमाम जो तथ्य हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर स्पष्टता लागू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो किस तरीके से कांग्रेस बहुजन समाज के खिलाफ बहुजन समाज के लोगों का इस्तेमाल करती है, ये सर्वविदित है और सभी लोग देखते हुए नजर आ रहे हैं। और इतना कुछ देखने के बाद भी अगर आज बहुजन समाज नहीं जागा तो आने वाले समय में कभी भी बहुजन समाज हुक्मरान नहीं बन पाएगा, क्योंकि या तो देश में सरकार कांग्रेस की होगी या तो देश के अंदर सरकार बीजेपी की होगी। किसी भी बहुजन राजनीतिक पार्टी की सरकार पूरे देश में बन पाना मुश्किल होगा। बहरहाल इन तमाम बातचीत को लेकर और तमाम इन वीडियोस को लेकर आपका क्या सोचना है, मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में आपका क्या कहना है, कांग्रेस के बारे में आपका क्या कहना है और भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपका क्या कहना है। और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ तमाम नैरेटिव सेट किया जा रहा है, उसको डिएक्टिव बताया जा रहा है, जबकि देश के
के अंदर जो जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो अलीगढ़ में हो, उत्तर प्रदेश में जो अभी घटना हुई, वहां पर भी बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी जा रहे हैं, लेकिन कोई भी मीडिया चैनल उसको नहीं दिखा रहा है, जबकि चंद्रशेखर आजाद रावण को लगातार जबरदस्ती बुला बुला के दिखा रहे हैं ताकि बहुजन समाज पार्टी की उन खबरों को दबाया जा सके। इन तमाम बातचीत को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।